नए वर्ष की शुरुआत और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामना देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आरजेडी नेता रितु जायसवाल पहुंची हुई थी। राबड़ी देवी से मुलाकात के बाद हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले नए वर्ष की शुभकामना आपको। आप राबड़ी देवी से मुलाकात की, शुभकामना भी दी, उनके जन्मदिन की शुभकामना। आगे क्या कुछ रणनीति है, नए साल पर क्या कुछ तैयारी होगी? आज पहला दिन है साल का, हम लोग रणनीति की बात ना करें। साल सबके लिए बहुत अच्छा हो और आप सबके लिए, आपके दर्शकों के लिए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ये साल बहुत अच्छा बीते और उम्मीद करते हैं कि बिहार से अपराध कम हो और सभी अन्य विकास के कार्य ज़्यादा हों और आप लोग सब बिहार के लोग जो हैं वो खुशहाल बिहारी रहें। और निश्चित तौर पे अगर हमारी सरकार आती तो ये सपना पहले दिन से ही साकार होता। तो हम चाहते हैं और ये कि किसी तरीके से अगर सरकार हमारी बनती है तो शायद नए साल में कुछ हो जाए और 5 साल इंतज़ार ना करना पड़े। आज मैडम राबड़ी देवी भी कह रही थी कि जो नीतीश कुमार है वो डकैती करके ज़बरदस्ती से वोट ले लिए हैं, क्योंकि बहुमत उनको नहीं मिल रहा था, बेईमानी की गई। उनको शामिल किया गया, मतलब भाजपा, वो तो उनकी तो इतनी सीट थी नहीं, भाजपा के साथ शामिल हो करके और भाजपा ने प्रलोभन दिया होगा कि ठीक है हम मुख्यमंत्री बनाते हैं या तो आप आइए, और थोड़ी उनकी चाहत तो रहती है मुख्यमंत्री बनने की, तो शायद इस वजह से ऐसा रहा होगा। लेकिन गलती तो पहले कर चुके थे, पिछली बार भी ऐसा हुआ कि आरजेडी और जेडीयू ने मिल करके लोगों ने चुना था, लेकिन फिर वो मतलब जनता का समझ लीजिए कि मान ना रख करके और जो जनता की इच्छा थी उसको छोड़ करके फिर उन्होंने उधर से जा करके सरकार बनाया। तो उन्होंने ये किया है और वो चाहे तो कभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो क्या आरजेडी के तरफ आने का न्योता भी दीजिएगा? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, पर अगर कोई भूला अगर भटक के आता है तो हमारी पार्टी ने कभी भी मान सम्मान देने में कोई कमी तो कभी भी की नहीं है। आगे भी कीजिएगा। राबड़ी देवी से आज आशीर्वाद में आपको क्या मिला, गिफ्ट आपने क्या दिया? नहीं, गिफ्ट क्या देंगे, फूल दिया है और फूलों का गुलदस्ता दिया है। वैसे ही ये परिवार हंसता मुस्कुराता रहे। राजद परिवार पूरे बिहार में बहुत बड़ा परिवार है और सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बनी है, तो निश्चित तौर पे ये परिवार कोई 1 या 2 या 4 लोगों का परिवार नहीं है। राजद परिवार जिस तरह से सबसे ज़्यादा सीट लाने वाला परिवार है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा मतलब परिवार कह सकते हैं कि परिवार वाली ये पार्टी है। राजनीतिक परिवार, राजनीतिक परिवार नहीं, मैं पूरे बिहार के परिवार की बात करूँ जिन्होंने इतना वोट दिया और इतनी ज़्यादा सीट राजद को दिलाया। आप लोगों के कई जो विधायक हैं वो कोर्ट में भी गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि 2021 में उनके पक्ष में फैसला आएगा। तो क्या लगता है कि 2021 में कई जो विधायक हैं जो थोड़े से में चूक गए, जिसमें आप भी हैं, इनका कहना है कि हम अब 2021 में सरकार बनाएंगे क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में होगा, न्याय मिलेगी हमें? ये तो देखिए, अब हम लोग कोर्ट में गए ही हैं और कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है, किस तरह से करते हैं। जहाँ पे जो 1500 से कम सीट वाली जो भी थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फेयर नहीं रहा है। देखते हैं, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या निर्णय लेती हैं। हमारे हाथ में था कि हम कोर्ट की शरण में जाएं क्योंकि उन पे हमें भरोसा है, लेकिन अब कोर्ट का क्या फैसला होता है, वो कैसे करते हैं, ये देखना। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार अपने गृह सचिव का तबादला कर दिए। बीजेपी के एमएलसी ने सवाल उठाया और नीतीश कुमार को दबाव में झुकना पड़ा। देखिए, वो प्रेशर में तो है ही ना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, और वो कह भी चुके हैं कि आप मुख्यमंत्री किसी को भी बना दो, हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से उनको अब वो दबाव में है और दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो ये भी कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री किसी को भी बना दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि जिस दबाव में है वो दबाव से वो मुक्त होना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस दबाव से वो मुक्त क्यों नहीं हो जाते, और जो बिहार की जनता चाहती है वो बिहार की जनता के दिल की आवाज़ क्यों नहीं सुनते। और ये मैं तो कहूँ कि भाजपा मुक्त बिहार बनाए, और क्या। थैंक यू मैम।